वंदे मातरम। हर जुल्म को मिटाने के लिए वक्त पर होती है मानवता की पुकार। हर कौम को जगाने के लिए वहीं वक्त पर होती है स्वतंत्रता की पुकार। मेरे प्यारे देशवासियों, राजपुताना यानी राजस्थान और यहाँ के शौर्य, आन बान शान के अनेकों किस्से हम पढ़ते हैं, परंतु अछूती रह जाती है यहाँ के क्रांतिकारियों की गाथा। सन 1857 के महासंग्राम में राजस्थान में भी क्रांति की ज्वाला भड़क उठी। राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत क्रांतिकारियों ने योगदान दिया। 28 मई सन 1857 को राजस्थान के नसीराबाद सैन्य छावनी में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। सरकारी इमारतों और ब्रिटिश सैन्य ठिकानों को आग के हवाले कर दिया और तोपखाने की तोपों को अपने अधिकार में ले लिया। नीमच में भी क्रांतिकारी गतिविधियां प्रारंभ हो गईं। ब्रिटिश सेना लाचार सी दिखने लगी। नसीराबाद व नीमच में क्रांतिकारी गतिविधियों ने राजस्थान के जन सामान्य को प्रभावित किया, प्रेरित किया और उत्साहित भी किया। राजस्थान का जन सामान्य अब ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति व विनाश चाहता था। भरतपुर भी विद्रोह से अछूता नहीं रहा। भरतपुर में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश सेना के तंबू जला दिए, उनकी संपत्ति को लूट लिया व उनके घरों पर हमले किए। वहीं यह दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि जहां जन सामान्य भारतीय सैनिक भारत मां की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा इत्यादि राजघराने ब्रिटिश सत्ता की चाटुकारिता में ब्रिटिश सत्ता की अधीनता स्वीकार कर चुके थे। परंतु इन राजघरानों के सैनिक विद्रोह करने पर आमादा हो गए थे। सिरोही जिले के एरनपुर छावनी में विद्रोह भड़क उठा। विद्रोही सैनिक राजस्थान के पाली जिले के औवा गांव में पहुंच गए, जहां औवा के ठाकुर खुशहाल सिंह ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए पहले से ही तैयार बैठे थे। सभी क्रांतिकारी औवा के मजबूत किले में एकत्र हो गए और ब्रिटिश सेना जोधपुर सेना के साथ औवा किले पर हमला बोल दिया। दोनों ओर से गोलीबारी प्रारंभ हो गई, परंतु ब्रिटिश सेना को हार का मुंह देखना पड़ा। कुछ दिनों पश्चात 7 सितंबर को 1857 को जोधपुर की सेना ने औवा पर हमला बोल दिया। दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी हुई और जोधपुर की सेना के 10 सिपाही गोलीबारी में मारे गए और जोधपुर सेना की पुनः हार हुई। 8 सितंबर को ब्रिटिश सेना ने का लेफ्टिनेंट हीथकोट जोधपुर की सेना के साथ औवा पर फिर आक्रमण कर दिया। इस बार भी भयंकर गोलीबारी हुई, परंतु औवा के क्रांतिकारियों के सामने ब्रिटिश सेना की हार हुई और वह मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। जोधपुर सेना का किलेदार अनार सिंह मारा गया, जिससे ब्रिटिश सेना के सारे प्रयास सिर्फ विफल ही नहीं हुए, बल्कि लगातार पराजित होने से हतोत्साहित भी हुए। उधर गवर्नर जनरल के एजेंट यानी ब्रिगेडियर जनरल हेनरी लॉरेंस ने जब औवा पर आक्रमण करने की कमान संभाली और भारी तादाद में ब्रिटिश सैन्य दल व राजघरानों की सेना लेकर औवा को प्रस्थान कर दिया। शत्रु सेना को देखते ही औवा के क्रांतिकारियों ने तोपों से गोले बरसाने शुरू कर दिए। दोनों ओर से घमासान युद्ध हुआ। ब्रिटिश सैन्य अधिकारी कैप्टन मॉन्क मैनसन मारा गया, परंतु इस बार की लड़ाई में दोनों तरफ के लगभग 2000 के लगभग सैनिक मारे गए। कैप्टन मॉन्क मैनसन की मृत्यु ब्रिटिश सेना के लिए एक बड़ा आघात था। ब्रिगेडियर जनरल हेनरी लॉरेंस ने पुनः युद्ध की तैयारी की और पहले से कहीं अधिक मजबूती से 20 जनवरी सन 1858 को औवा पर पुनः हमला बोल दिया। 6 दिन तक घमासान युद्ध हुआ। औवा के क्रांतिकारियों ने भी पूरी ऊर्जा के साथ इस बार ब्रिटिश सेना पर हमला किया और इस बार भी ब्रिटिश सेना की हार तय थी। परंतु ब्रिटिश सेना, जो कि षड्यंत्र रचने में माहिर थी, ठाकुर खुशहाल सिंह के वफादार सेनापति सादुल सिंह व किलेदार भान सिंह चंपावत ने गद्दारी कर दी, धोखा दिया और किले का दरवाजा खोल दिया। ठाकुर खुशहाल सिंह मेवाड़ में सैन्य सहायता जुटाने में प्रयत्नशील थे और दूसरी तरफ उनकी अनुपस्थिति में उनके वफादार सैनिकों ने गद्दारी कर दी। इस घटना से औवा का जन सामान घबराया नहीं, बल्कि प्रतिशोध की ज्वाला और गतिमान हो गई। स्वाभिमानी राष्ट्र के प्रति समर्पित ठाकुर खुशहाल सिंह व गांव पर ब्रिटिश सेना का अधिकार हो जाने के बाद भी लगभग 3 वर्षों तक 1860 तक ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष करते रहे। वह साधन विहीन हो गए थे, घर से वंचित हो चुके थे, अकेले रह गए थे, परंतु अनेकों प्रकार की विपदाओं का सामना करते रहे। सन 1860 में आत्मसमर्पण कर दिया, यद्यपि उन्हें दोष मुक्त करा दिया गया, परंतु वह उदयपुर में ही रहे और 1862 में स्वर्ग सिधार गए।
ठाकुर खुशहाल सिंह राजा नहीं थे, कोई बहुत बड़ी रियासत के मालिक नहीं थे, बल्कि एक छोटे से गांव औवा के निवासी थे और अल्प साधनों के होते भी उन्होंने प्रशिक्षित सैन्य शक्ति को नाको चने चबवा दिए। यदि उनके वफादारों ने गद्दारी नहीं की होती तो आज परिस्थितियां कुछ और ही होती। शत शत नमन करते हैं मारवाड़ के क्रांतिकारी औवा निवासी ठाकुर खुशहाल सिंह जी को, जिन्होंने सन 1857 के महासंग्राम में राजस्थान में ब्रिटिश सत्ता से लोहा लिया। इस अवसर पर कवि मनोहर लाल जी की कविता याद आती है, जिसका शीर्षक है मरना वतन पे सीखें, मरना वतन पे सीखें। भारत है जहाँ हमारी और जान है तो सब कुछ, भारत है जहाँ हमारी और जान है तो सब कुछ, ईमान वह हमारा, ईमान है तो सब कुछ, मिट्टी से जिसके पलकर हम सब बड़े हुए हैं, इसके लिए मरेंगे, यह शान है तो सब कुछ। आवे अजल भले ही फिर भी ना हम डरेंगे, डर कर ना हम हटेंगे, यह आन है तो सब कुछ। वीणा का तार चाहे बिल्कुल ना राग छेड़े, जीवन का तार फिर भी गावेगा गान सब कुछ। मजहब जुदा है लेकिन अहले वतन सभी है, मजहब जुदा है लेकिन अहले वतन सभी हैं, तन प्राण धन वतन पर कुर्बान है तो सब कुछ। मरना वतन पे सीखें, जीना वतन पे सीखें, इंसान में अगर यह अरमान है तो सब कुछ। मरना वतन पे सीखें, जीना वतन पे सीखें, मरना वतन पे सीखें, जीना वतन पे सीखें। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह एपिसोड कैसे लगा होगा, अवश्य पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और इस इतिहास को जन जन तक पहुँचाने में मेरी मदद करें, सहायक मेरे हों। जय हिंद।